हमारा तो श्रीमद् भागवतम में स्कंद तीसरा अध्याय छठा, और मुझे लगता है 5-6 श्लोक हो गए थे शायद, है ना? 3.6.5 हो गया था। हाँ, हमने ये देख लिया था कि भगवान जब सब चीज में प्रवेश करते हैं तब वो विराट मतलब अगला रूप लेता है। और हाँ, फिर हमने ये भी देखा कि कैसे वो 1000 सेलेस्टियल दिव्य युग किए थे। 7वां लिया था हमने। हाँ, ये बताएगा 7वां श्लोक। प्रभु जी का क्लास जो है कल होगा, कॉस्मोलॉजी का। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग करके खुद 4 बजे आया, तो जो भी था मैंने मैसेज लिख दिया, बोला कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद समझो बाद में मैसेज नहीं डाल, मेरा दिक्कत हो जाएगी। आइए, तीसरे स्कंद का छठे अध्याय का 7वां श्लोक। स वै विश्व स वै विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभ विभाजात्मनात्मानम् एकदा दशधा त्रिधा। The total energy of Mahatattva in the form of the gigantic Virat Roop divided himself by himself into the consciousness of the living entities, the life of activity and self-identification, which are subdivided into 1, 10 and 3 respectively. तो यहाँ कहा गया है विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को ना जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अलग ही सब एक है और फिर सब डिवाइडेड है, और सब डिवाइडेड है तो फिर सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, और उस फंक्शन से एक सिस्टम चल रहा है। कल मैं एक जगह रुका था इसी, हाँ, वैभव के घर गया था मैं वैभव हो गया यहाँ पे, तो दिल्ली में गए थे, वैभव को मिले। मनोज जी आपको याद किए, लेकिन आपका स्विच ऑफ लग रहा था फोन। तो वहां गए तो उसकी बच्ची टीवी पे कार्टून देख रही थी। उस कार्टून को मैंने ध्यान से देखा, मेरे को एक चीज याद है। वो बच्चों का था कि दिस इज ऑरेंज, दिस इज येलो, ऐसा करके वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा। तो उधर मैंने एनिमेशन में एक चीज ध्यान दिया कि ऐसे दो कुछ तो दिखा है, गोल कर दिए थे, पूरा व्हाइट था, दो गोल थे। ये क्या दो गोल है? फिर वो दो गोल में ऐसे एक बड़ा गोल नीला कलर का था, ऐसे हो जाते दो गोल के बीच में, ऐसे ऐसे वो चेहरा बन गया एक कार्टून वाले का। बोला अरे सेम हम अभी पढ़ रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया, फिर उसको असेंबल कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उसको असेंबल करके हम सबको देंगे। तो वो एक है, महत्त्व से है, वो एक है, लेकिन अब विभाजित हो गए। तो कैसे विभाजित हुए हैं यहाँ कहा है, देखिए। तो इसलिए कई बार उद्धव जी और कृष्ण की बार चर्चा हो, तो उद्धव जी ने पूछा कृष्ण को कि कई लोग आपके इन तत्वों को, कोई 24 में डिवाइड करता है, कोई 16 में, तो कोई 3 में, तो कौन सा सही है? तो भगवान हंसते हैं, बोले सब सही है, अपने अपने देखने की दृष्टि है उसमें। तो यहाँ कहा गया था टोटल एनर्जी ऑफ महत्त्व, यानी जो पूरा महत्त्व का जो शक्ति है, हाँ, जो इन द फॉर्म ऑफ जाइजेंटिक विराट रूप, जो इस विराट रूप में अब दिखाई दे रही है, डिवाइडेड हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, वो अपने से ही अपने में अब डिवीजन कर रहे हैं भगवान, इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज। अब उसमें ही विराट रूप में ही कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना है वो बना, द लाइफ ऑफ एक्टिविटी, जो क्रिया करने की जो एक्टिविटी है वो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मैं कुछ हूं, अगर वो ये सोचेगा ही नहीं जीव तो कार्य कैसे करेगा? मैं कुछ हूं तब, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, वो मेरा यूट्यूब पे है, वो तो वो अच्छा लगा क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें था कर्तव्य, कर्म, धर्म और आध्यात्म, इसमें क्या फर्क है? तो बहुत सिंपल है, आप कहीं तो प्रकट होते हैं, कहीं तो आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आसपास की चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके प्रति हमारी कहीं ना कहीं आसक्ति हो जाती है। यानी
अगर हम समझो एक, समझो कोई गुजरात में जन्म लिया है, तो गुजरात से आसक्त हो जाएगा। कोई आसाम में जन्म लिया है तो आसाम से वो आसक्त हो जाएगा, स्वाभाविक आसक्ति है, वो कोई वो नहीं। तो या फिर कोई किसी, उसकी जो माँ है उसी से वो ज्यादा आसक्त हो जाएगा, माँ अपने बेटे से आसक्त हो जाएगी, दूसरे से आसक्त नहीं रहेगी, हम जरूरत है वहां उतना काम चलेगा, यहाँ पे आसक्त हो जाती है। तो ध्याय तो विषय सॉरी वगैरह, तो हम जहाँ पर होते हैं अस्तित्व में, वो प्रारब्ध फेट से आता है, उधर से जो दिखता है उससे हम आसक्त हो जाते हैं, उसके प्रति हम लगाव होता है, तो कुछ, अब हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, तो उसके प्रति फिर भगवान बोलते हैं आप अपने कर्तव्यों को करो, दायित्वों को निभाओ। तो दायित्वों को निभाओगे तो पता चलेगा अरे ये तो मोह माया है। तो जब दायित्वों को निभाओगे, उनको कहते हैं कर्तव्य, और जब इन्हीं कर्तव्यों को करोगे, यानी आसक्ति से करोगे और ड्यूटी बाउंड ईगो, ये यहाँ की बात है ना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से करोगे, तो वो हो जाएगा कर्तव्य। बेस्ट वे उधर से निकलने का है कर्तव्य, कर्तव्य बुद्धि रखोगे तो आइडेंटिफिकेशन का भी वो खत्म हो जाएगा। तो उसको कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य करते करते अगर जब आपको रियलाइज हो गया ये सब तो भगवान से कनेक्टेड है, तब उसको जब आप करोगे और अपने गुण स्वभाव के साथ काम करोगे तो उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, वर्णाश्रम में स्थित रह के जो कार्य करोगे उसको बोलते हैं कर्म, यानी शास्त्रों के अनुसार करोगे वो कर्म है। लेकिन जब वही कार्य आप जो है अपने स्वभाव से फिर भगवान को जोड़ के और शास्त्रों के डिटेल में काम करोगे, और ये चेतना में रखते हुए कि ये मेरा आध्यात्मिक स्थिति यहीं से चालू होगा, उसको बोलते हैं धर्म। और उसके ऊपर है जब यही कार्य आप भगवान के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, बिना सोचे समझे आप उनकी प्रसन्नता के लिए करते हो, ऑब्वियसली वो शास्त्र युक्त गुरु होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति, तो वो करेंगे तो आपको, उसको बोलते हैं धर्म, उसको अध्यात्म बोलते हैं। तो ये सब तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहेगा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है अस्तित्व, तो वो भी भगवान ही बना के देते हैं। विच आर सब डिवाइडेड इंटू 1, 10 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, जो 1, 10 और 3 में विभाजित है। कैसे विभाजित है, आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके अगले श्लोक में भी आएगा। कॉन्शियसनेस इज द साइन ऑफ लिविंग एंटिटी और द सोल। जो चेतना है वो जीव और आत्मा का प्रतीकात्मक है, कि यहाँ अगर ये सब है मतलब यहाँ चेतना है। अगर कहीं कोई बोल रहा है, भौंक रहा है, खा रहा है, तो ये सब जो एक्टिविटीज है, सोच रहा है, इसका मतलब वहां जीव शक्ति का प्रवेश है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड ज्ञान शक्ति। आपको याद होगा, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन तीनों का चर्चा हमने दूसरे स्कंद में किया था, कि जब ये क्रिएशन होता है तो महत से ये तीनों बाहर आते हैं। क्रिया शक्ति, जिससे हम क्रिया कर सके अपने गुणों से, गुणों के प्रभाव में जीव जो है वो क्रिया करता है, तो क्रिया करेगा तो ज्ञान भी होना चाहिए, कैसे क्या होगा, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए ना। अब समझो ये मोबाइल है तो मोबाइल कैसे यूज करना मालूम होना चाहिए, ईयरफोन है तो कैसे यूज करना चाहिए मालूम हो, तो इसका ज्ञान है उसके साथ साथ। लेकिन ये भी है तो इसको बोलते द्रव्य, एलिमेंट्स। तो द्रव्य शक्ति, ज्ञान ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो ये तीन शक्तियों के माध्यम से तो कहा गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड ज्ञान शक्ति। ठीक है, द टोटल कॉन्शियसनेस इज दैट ऑफ जाइजेंटिक विराट रूप एंड द सेम कॉन्शियसनेस इज एग्जिबिटेड इन इंडिविजुअल पर्सन्स। तो अब क्या है, कॉन्शियसनेस मतलब वो जो आत्मा की जो चेतना है, वो चेतना कैसे काम करती है लिमिटेड एडिशन में, वो ध्यान रखिए। यहाँ पे कहा गया जो विराट रूप है, यानी यहाँ विश्व रूप, विराट रूप की बात हो रही है, तो उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो विश्व रूप की बात हो रही थी, है ना, विराट पुरुष, तो विराट पुरुष जो है उनमें वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उनमें वो सारा सॉफ्टवेयर कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा तो ये ऐसे होगा, वो सारा जो विल एंड इत्यादि वो उसमें, वही इंडिविजुअल को कॉन्शियसनेस में बांट के मिलता है। इसलिए हम अगर उसके आगे सोचना भी चाहे तो सोच ही नहीं आएगा। जैसे प्रोग्रामिंग होता है ना,
अगर हमने मोबाइल में कोई ऐप खोल दिया तो ऐप का प्रोग्रामिंग होता है, आप कुछ नहीं कर रहे, या आपको वेबसाइट खोल देते www.bharatindia.com कुछ खोल दिया तो वो सर्वर पे जाएगा, वो क्लिप जाएगा, जैसे पैकेट जाएंगे वो सर्वर पे जाएगा, फ्रंट एंड से वो मिडिल टायर पे जाएगा, मिडिल टायर से वो सर्वर का जो स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट रन हो रहा है, वो सर्वर मिडिल टायर का रन हो रहा है, तो वो इसको एनालाइज करेगा क्या मांग रहा है, वो ये लिखा हुआ है कोड ये मांग रहा है तो उसको डेटाबेस से ये निकाल के दे दो, फिर वो निकालेगा, फिर वो निकाल के आपके इधर तक आएगा, फिर आप यहाँ कुछ कुछ डालेंगे, फिर वो वहां से वहां डालेगा। तो आपने मेल लिखा है तो मेल सर्वर को ऑन ऑन रहेगा, उस मेल सर्वर से पता चले ये लिख रहा है तो ये पैकेट्स यहाँ भेजने, उसको खुद कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रोग्राम्ड है, बस वो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, है ना। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल देते हैं तो आप यहाँ लेटर लिखते हैं किसको, तो फलाना फलाना व्यक्ति को देना है, कहाँ से, मैं ये घर से, फिर वो लेटर में पिन कोड लिखते हैं, उसको पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वो पोस्ट ऑफिस वाला उठाता है, हाँ ये 11 वाला उधर डाल रहे, ये इधर का इधर डाल, हो गया, वो डिवाइड हो गया सोन से। अब वो वहां जाएगा, फिर उसमें फिर बटेगा कि चलो ये पिन नंबर तो आ गया, अब ये गांव ये गांव ये गांव ये गांव, धर 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 धर, अब हो गया, उस गांव में जाके घर को चाहिए होता है ये गली वो चौराहा, दे दिया, गांव में एक दूसरे को पहचान तो पहुंच जाता है डेटा। उसी प्रकार ये चेतना जो मिली है वो कहाँ से आई है, विराट पुरुष है, जो सॉफ्टवेयर फॉर्म है उनका, जिसमें सब कुछ लिखा रखा हुआ है, वो एक भी है, वो खुद भी तीन है, वो हिरण्यगर्भ भी है, विराट रूप भी है, विराट पुरुष भी है, और विश्व रूप भी उसी में है। इसके चर्चा भाग्य से ये तुषार ने करके हमको ये भिन्नता समझाई भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं समझता तो था पर इतना डीपली नहीं समझा था जितना मैं समझाया, बहुत आभारी है उनकी। वो कल से आपका कॉस्मोलॉजी क्लास लेंगे, आज वो आने वाले थे लेकिन रात भर वो बना ही, उन्होंने रात को 1 बजे मैसेज किया, तब मैं ड्राइविंग थोड़ा सा ड्राइविंग करूँगा देख रहा था, तो ड्यूटी आपकी बहुत मेहनत ले रहे हैं। तो ये एंड से कॉन्शियसनेस इज एक्सिबिटेड इन इंडिविजुअल पर्संस, तो यही जो चेतना है वो आपको गिफ्ट में मिला है। द एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज परफॉर्म्ड थ्रू द एयर ऑफ लाइफ। अच्छा, अब ये चेतना महत्व से आया हुआ चेतना जो डिवाइड होकर आपको मिला है, वो एक्टिविटी तो ऐसे नहीं कर देगा ना डायरेक्टली, क्योंकि वो खुद भी जब इस सृष्टि में एक्टिविटी करता है तो महत खम खम से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बन के फिर वो क्रिएशन होता है। तो वही चीज यहाँ भी होगा। तो यहाँ कहा गया है कि वो एक्टिविटी कैसे करता है, तो एयर ऑफ लाइफ, प्राण वायु से काम करता है। तो प्राण वायु जो है, अब ध्यान से देखिए, परमात्मा आत्मा आनंदमय विज्ञानमय, अब इसमें आया तीसरा लेयर मनोमय। तो मनोमय जो है वो चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस से मिला है, उसका मिलावट मन रूपी जो बन जाएगा, मन बुद्धि अहंकार वाला है, अहंकार है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। अब ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अंतःकरण। इसमें से जब विनीत जी बंद, म्यूट म्यूट। तो जब कॉन्शियसनेस इससे पार होता है चेतना, उसको बोलते हैं चित्त, जब पार हो। लेकिन लेकिन निर्मेश जी थोड़ा म्यूट करिए, निर्मेश जी म्यूट करिए, आपका बटन नहीं दब रहा है। तो उधर से जब वो निकलता है तो उसके लेयर से जब वो निकलता है तो उसको बोलते हैं चित्त। और वो चित्त जो है वो आगे जाके वो कैसे काम करता है, वो चित्त जो बाकी वायु है, प्राण वायु, इन पंच वायु का जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू वो एक्टिविटी करता है। और ये अर्थ वाटर फायर का जो बॉडी है ये एक्टिविटी करता है, क्योंकि ये प्राण वायु जो है ये एक्चुअली आकाश और अग्नि का बना होता है, सॉरी वायु और अग्नि का। और ये जो बना होता है सूक्ष्म शरीर, ये बनता है खम, स्पेस एंड वायु। तो ये यहाँ घुस गया महत्व, फिर यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज परफॉर्म थ्रू द एयर ऑफ लाइफ विच इज ऑफ 10 डिविजन्स। आपको समझा? तो अब ये 3 था,
1, 10 एंड 3। तो पहले 1 था, वो महत तत्व जो था वो कॉन्शियसनेस बन गया, वो एक चीज आ याद में, ठीक है। अब वो कॉन्शियसनेस 10 से पार करेगा, 10 की वजह से मैनिफेस्ट होगा। कौन से 10? तो 10 वायु में, हाँ 5 प्राण वायु तो हम जानते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, और 5 उसी के कोरोलरी हैं। देखिए यहाँ कहा गया है द एयर्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड प्राण अपान उदान व्यान समान। ये आपको पढ़ाया भी है मैंने। इधर इधर जो है एक चलता है, एक पूरे शरीर में यहाँ से चलता है, एक पूरे शरीर में चलता है, एक नीचे से निकलता है, एक इधर से इधर चलता है, इधर से इधर प्राण चलता है। मुझे लगता है व्यान पूरी तरह से जाता है, इसलिए कोई दबा दे तो एक्चुअली प्राणवायु मेन होता है। वो दब गया तो, उसका रुक गया तो उसका फंक्शंस बंद हो जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये वायु में शक्ति है ना, तो इससे इधर के जो फंक्शंस है वो बंद हो जाएंगे, बस इतना ही है। जैसे मोटर का बटन बंद कर दिया तो मोटर बंद हो जाएगा, वो बटन पे है। और बटन इलेक्ट्रिसिटी से करंट उधर से आ रहा है, वो स्विच ही हटा दिया तो करंट ही पास नहीं होगा, तो मोटर चलेगा कैसे? तो ऐसा है। अब वहां आया है 5 के बाद, एंड आर ऑल्सो डिफरेंटली क्वालिफाइड एज नाग कुर्म कृकर देवदत्त एंड धनंजया। तो ये 5 और हैं, ये 5 हैं और ये 5 है। हिरण्यगर्भ जो है वो सभी जीवों का जो टोटलिटी है, वो जब भगवान विराट पुरुष में प्रवेश करता है वो फॉर्म को बोलते हैं, वो गर्भदक्ष विष्णु के साथ अंदर में प्रवेश करता है तो वो उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और ब्रह्मा जी का वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी का बन जाता है। उन्हीं जीवों को लेके ब्रह्मा जी फिर आगे कार्य करते हैं। तो रेगुलर लेक्चर करिए तो ये सब सवाल नहीं आएगा, बीच बीच में एंट्री मारिएगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे कहा गया नाग कुर्म कृकर देवदत्त और धनंजय। जितना मुझे याद है, अगर मैं याद है तो ये जो 10वां वायु है ना धनंजय, ये केवल अग्नि से पार होने के बाद आता है। मेरे को प्लीज क्वेश्चन आप एंड में पूछिए, बीच बीच में लिख के हीरो हीरोइन नहीं बनिए, एंड में पूछिए, मैं तो बहुत टाइम देता हूँ। अभी लिख के रखिए, एंड में पूछिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पता चला कि वही टेप रिकॉर्ड कर लो, वही एक स्टेटमेंट 10 बार मैं 100 लोगों को बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, वापिस बताऊंगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे धनंजय जो है, जब मृत्यु अग्नि भी हो जाए, अग्नि जब तक ना हो जाए धनंजय शरीर को नहीं छोड़ता, तो इसलिए तब तक उसमें प्राण होता है, याद रखिए। हमको इसलिए तभी भी डर लगता है जीव से, खड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा। तो ये 10 प्रकार के वायु जो है वो कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू। तो एक हो गया चेतना, 2 10 हो गए ये वायु, अब आएगा 3। The consciousness of soul becomes polluted by material atmosphere, and thus various activities are exhibited in the false ego of bodily identification. इसलिए शारीरिक देहात्म स्थितियों को वो करता है। The various activities are described in Bhagavad Gita as बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ठीक है, और ये जो बहुत सारे कार्य वो करता है देह से लेके, उसको भगवद गीता के दूसरा अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुत सारी शाखाएं हैं, फिर ये आप इच्छा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, जो करना है करते रहो। द कंडीशनड सोल इज bewildered into various activities for want of pure consciousness। और इसलिए वो शुद्ध चेतना जो उसकी ओरिजिनल थी, उसको खोजने के चक्कर में वो कहाँ कहाँ चक्कर नहीं काटता। जैसे हिरण जो होती है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, वो सुगंध तो आता है, यहाँ वहां खोजता है, उसको पता नहीं उसके पास ही है। तो वैसे वाला चीज है ना। इन प्योर कॉन्शियसनेस द एक्टिविटी इज वन। जब व्यक्ति शुद्ध चेतना में होता है तो उसका एक ही कार्य होता है, वो है भगवत का कार्य। जब उसकी चेतना मलिन हो जाती है तो वो अनेक हो जाते हैं। बहुशाखा ये अनंताश्च, शाखा तो बहुत है और उसके बाद डिजायर्स अनंत आने वाले हैं, अनंत है, इनन्यूमरेबल। The consciousness of individual soul becomes one with the supreme consciousness when there is complete synthesis between the two। तो यहाँ कहा गया है कि जीव की जो चेतना है वो परम भगवान की जो चेतना है, शुद्ध चेतना, इनके बीच में जब एक हो जाए, यानी एक इच्छा हो जाए, तब वो स्थिति शुद्ध चेतना की आती है, तब वो चेतना को शुद्ध चेतना कहा जाता है। तब क्रियाओं को नहीं देखा जाता,
जैसे कहते हैं ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न पूछा है। वैष्णव सोए हैं, जागे हैं, उठे हैं, वो मायना नहीं है, वो भाग रहा है, ये किया है। जब उसका पूरा चेतना भगवत कार्यों में लग चुका है और भगवत चेतना में लग चुका है, तो वो हो गया शुद्ध। तो यहाँ पे बहुशाखा ही अनंताश्च। अगर हम एक रहेंगे, जब भगवान से सम्मिलित रहेंगे इच्छा से, ईशोपनिषद में वो श्लोक है ना, एकत्वम अनुपश्यतः। वो श्लोक कैसे है? स्टार्टिंग बोलेंगे तो पता चलेगा, बीच वाला श्लोक है 7-8 ऐसा कुछ है। ततो न विजुगुप्सते एकत्वम अनुपश्यतः। एनीवेज आप लोग को मिलेगा तो विश्वनिषद का ही है, मतलब 5, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 10, 9, 9, 6, पिछले 5 यानी 14, 15, 15 से 4, 4, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8वां, 7वां, 8वां श्लोक देखना मिलता है तो मुझे ये बहुत अच्छा है। उसमें वो कहते हैं कि जब एक तुझे कुछ बचता नहीं था, तो ना विजय गुप्ता थे, किसका द्वेष करोगे जब है ही नहीं तुमको। देखो तो ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर है तो लोग दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ो, पहला वर्ड मिल जाएगा तो भी। हाँ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, वन हु इज ऑलवेज, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव आत्मैव विजानतः। जो ये समझ ले कि ये सब मेरे हैं भाई, परमात्मा भगवान मेरे हैं, ये सब भगवान के अंश हैं, ये सब मेरे हैं। तत्र को मोह का शोक, उस व्यक्ति को कहाँ का मोह और कहाँ का शोक। एकत्व अनुपश्यतः, वो एक एक तरह से देख सकता है। एनीवेज आप सबका ये लेक्चर भी लिया नहीं है मैंने, समझे तो किसी दिन ले लेंगे। तो ये यहाँ उसको क्या भाव, क्या चिंता, उसका अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, अगला भी निकालना 8 वाला। 8 में 6 निकालना, मेरे को 8 में तो बड़ा वाला है, कबीर मनीषी परिभूषण 6 होना चाहिए, 6 होता देखो तो। ठीक है, तो वैसा, तो ये जब आप भगवत चेतना में हो जाएंगे तो एक है। The monist believes that there is only one consciousness, whereas the sattvatas, sattvat yani bhakt, or the devotees believe that there is undoubtedly one consciousness. They are one because there is agreement. यहाँ कह रहे हैं कि जो बाकी तत्वदर्शी है वो कहते हैं हम एक ही हैं, लेकिन वैष्णव गण इस मुद्दे को लेके बात हटाते हैं। वो कहते हैं हम एक हैं क्योंकि हमारी एग्रीमेंट है। हम क्या बोलते हैं, अरे पति पत्नी एक है। कब एक है? जब पत्नी जो है वो पति के बातों को एग्री करे, और पति जो है वो पत्नी को पूरी तरह स्वीकार करे, चाहे वो जैसे भी है। वो जैसे भी है। कभी कभी आदमी को नहीं समझता, स्त्रियों का जो भाव है वो कभी समझने में जन्म लग जाता है। बेचारा कभी कभी तो पति मौन धारण कर लेता है। क्यों? तो उसको बुद्धि में नहीं समझता, वो स्त्री अपने जगह सही है, समझने में समय चला जाता है। तो इसीलिए इन, लेकिन हम बोलते हैं कि ये दोनों एक कब है? जब दोनों एक दूसरे को समझ गए और एक दूसरे में एग्रीमेंट है। वो बोलती है कि ये मैं तो ऐसे ही करूंगी, तुम चुप बैठना, तुम ये करोगे तो मैं चुप बैठूंगी। तो इसलिए पति कभी कुछ कुछ अहंकार में बोलते रहता है। तो नई नई पत्नी होती तो बोलती क्या फेंक रहा है, लेकिन आगे जाके नहीं बोलती, फिर छोड़ देती, जानती कि ऐसी ही है ये। पत्नी भी कुछ कुछ चीजों में अचानक से बड़बड़ 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 करने लगेगी, तो पहले पहले पति को नहीं समझता है, वो उसको करेक्ट करने जाता है। बाद में उसको पता चल जाता है कि ये नॉन करेक्टेबल प्रोडक्ट है। इसको ऐसे ही लेना है, तो ऐसा है, तो वो चल जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। इसलिए जो वैष्णव गण है ये कहते हैं कि हम एक है, परंतु एग्रीमेंट में भगवान में, अन्यथा जीव की भिन्नता है, ऐसा है।
The individual consciousness is advised to dovetail with the supreme consciousness as instructed in by the Lord in Bhagavad Gita 18.66. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। यहाँ कहा गया है कि आपका जो अपने पास दिया हुआ चेतना है, इसे लगा देना है भगवत चैतन्य कार्यों में, ये आपको करना है। और इसके लिए आपका जो देह और सूक्ष्म शरीर का जो स्वभाव बना है, इसको छोड़ देना। धर्म यहाँ आएगा, मैंने बताया ना, कर्तव्य, कर्म और धर्म, तो इसकी धर्म की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। इन धर्मों को भी छोड़ दो जो शास्त्र युक्त है, और तुम सीधा मुझे समर्पित हो जाओ। आनंदमय प्यासा था, तुम विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश की तरफ ध्यान दो, इसको छोड़ दो, इसको इस्तेमाल करो यहाँ पे। The individual consciousness, Arjun, is advised to dovetail with supreme consciousness and thus maintain his conscious purity. और इस प्रकार व्यक्ति जब भगवत चेतना में कार्य करेगा तो वो प्योर हो जाएगा। It is foolish to try to stop the activities of consciousness. और ये मूर्खता है कि हम हमारे चैतन्य कार्यों को रोकें। कई बार लोग ये गलती करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अब मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, अब मैं चुप बैठ जाऊंगा। कभी कष्ट हो जाता है, कोई झटके लग जाते हैं, कोई धोखा दे दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये कुछ नहीं करना भी एक कार्य है। आपने डिसाइड किया ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कुछ नहीं का एक्टिविटी आप करने वाले। तो आर्टिफिशियल जो मेथड है रोकने का, वो गलत है। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहते हैं ना, इच्छा ही दुख का कारण है, तो हम आपसे इच्छा बंद कर देंगे। लेकिन इच्छा बंद करने की इच्छा तो करनी पड़ेगी ना। तो जब वो इच्छा बंद करने की इच्छा पूरी नहीं होगी, तो फिर वो भी तो कष्ट देगा। एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम। भगवान ने ऐसे संसार बना दिया, भाग के भी नहीं जा सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सलाम साहब बोल के जाना पड़ेगा। सलाम साहब, कृष्णा सलाम। हमारी बैंड बजा दी, हम इंडिविजुअल होके आए थे और मजे ले लिए हैं प्रभु। भगवान हंसते हैं, बोलते हैं, अरे बेटा कहाँ जाएगा, तू मेरा अंश है। किसी और का अंश होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। काल से पहले भी मैं था, जब शिव और ब्रह्मा नहीं थे तभी भी मैं था, और तू मेरा था, तो छोड़ के जाएगा कैसे? जहां भी जाएगा तू मुझे ही पाएगा। एक बार कॉन्शियसनेस में कोई आ गया तो वही आपके हृदय में रहेगा। भगवान, वाह। मेरे दीवार की इधर राम जी का फोटो है, सामने कृष्ण है। दोनों बेचारे देखते रहते हैं, बेचारे क्लास देते रहता है और खुद इस जाल में फंसा है। तो ऐसा, यस। So it is foolish to try to stop activities of consciousness, but they can be purified and dovetail with the supreme. तो इसको हम शुद्ध कर सकते हैं कैसे? तो भगवत कार्य में नौ विधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, सेवा करें, भगवान की दर्शन लें, भजन करें, अपने चित्त में हमेशा कृष्ण को डालें, इतना डालें कि आपको पता ही ना चले। मेरा जब हम लोग नए नए थे कॉलेज स्टूडेंट में, तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को पसंद तो करता था, पर मेरे हरे कृष्ण सिस्टम को पसंद नहीं करता, बहुत गाली वाली देता था। और जानबूझ के मैं 4 बजे में उठता था ना, तो जानबूझ के क्या करेगा, रात भर मुझसे बातें करेगी ताकि मैं 4 बजे ना उठूं। मैं फिर भी 4 बजे उठ जाता आती है। फिर वो रेडियो मिर्ची लगा देगा ताकि उसमें फिल्मी गाने बजे तो मुझे उधर की याद है। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा प्रोग्राम था 2 दिन का मंदिर में, तो मैं इसको बोला, सुन ना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी चल, तेरा पैसा मैं बनता हूँ। तो सोचा खाने को मिलेगा ना, बोला हाँ। वो खाने के चक्कर में आया। 2 दिन कैंप हुआ, तो ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम सब चलते रहते थे, चल रहा था। तो हर प्रोग्राम में ना स्टार्टिंग में प्रभु जी जितने भी होते थे, वो जय राधा माधव गाते, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो 6 दिन में उसको समझा कुछ नहीं, फिलोसफी, खाना भरपेट खाया। जब लौटा ना, तो रूम में रेडियो मिर्ची का वो था, तो वो रेडियो बजाया ही नहीं, वो लेट के सिर्फ यही गा ही रहा था, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो मैं बोला, देखो इससे कितना परिणाम हो चुका है। ये मेरा कमीना दोस्त मुझे खुद गा रहा है, खुद शिकारी, खुद यहाँ शिकार हो गया। तो ये पावर है।
ठीक है, भक्ति का। अगर आप अपनी चेतना में कृष्ण को लाएंगे, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, ये मन को जो है कृष्ण में निवेश करा दो, ये बड़ा बदमाश है। आप सोचोगे अपने से आएगा, नहीं आएगा। छोटा बच्चा जब शाम में खेलने ग्राउंड पे चले जाते हैं और रात हो जाए, आना नहीं चाहता है घर पे, लेकिन माता पिता उसको हाथ पकड़ के एक बार ले जाते, तब फिर घर में आ जाए तो फिर नहीं निकलता, तो वो जानता है कि अंदर रहना होगा। तो वैसे ही भटकता हुआ जीव वो ऐसे नहीं आएगा, इसलिए मार धाड़ के भक्त बनाना पड़ता है। आप ऐसे मत सोचिए कि प्यार से बोल देंगे वो आ जाएंगे, ना ना ना, उसको देना होगा, डांटना होगा, रास्कल वेकअप, वेकअप रास्कल वेकअप, प्रभुपाद बोलते थे ना। भक्तिदास महाराज जो है, परम पूज्य भक्तिदास महाराज, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, अगर आप डांट के नहीं बोलोगे तो कैसे जागेगा वो जीव, वो तो मंद बुद्धि रहेगा। क्या बोलो, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी एक गीत लिखा है ना भक्तिनाथ ठाकुर ने, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कौतु निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौर चंद्र बोले। हाँ, जीव जागो जागो। इसलिए हमारे आचार्य कई बार बहुत डांटने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत डांटने वाले। आपको लगता है अरे साधु हैं, हमको ऐसे डांट क्यों रहे हैं? आपको जगाने के लिए और कुछ नहीं, उनको अपना कुछ नहीं चाहिए। तो ये है, वही चेतना जब भगवत कार्य में लगी तब शुद्ध मानेंगे, तो अन्यथा ये खिलौने से खेलना पड़ेगा। अब ठीक है, चेतना को डिवाइड नहीं, दिस कॉन्शियसनेस इज डिवाइडेड इन 3 मोड्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिटी। आपके शुद्धता के हिसाब से इनको 3 में डिवाइड किया गया। ठीक है, आदि आत्मिक और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड माइंड। अगर आप देहात्म में है तो वो हो गया एक आदि आत्मिक। आदि भौतिक, सॉरी, हाँ हाँ, मतलब मन और बुद्धि से अगर आप करते तो आदि आत्मिक। आदि भौतिक यानी इस मटेरियल प्रोडक्ट्स, ये जो है इनसे करने वाले जो बाकी बाहर की चीजें हैं, सांसारिक चीजें, इनसे जो आप करते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक आइडेंटिटी। एंड आदि दैविक यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान के हो इस दैवी चेतना में क्या हो रहे थे 3। Of the 3, Adi Devic self-identification is the beginning of purity of consciousness in pursuit of the desire of the Lord. इसलिए जो आदि दैविक चेतना में जीते हैं, यानी देवताओं के शरणागत में भी रहते हैं और दिव्य चीजों से कार्य करते हैं, धार्मिक रूप से करते हैं, तो वो जो है वो मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, बंधन से हट जाए। ये बाकी 2 जो है वो अंदर में फंसे रहे। तो ये तो हमने ले लिया, कौन सा श्लोक था, हमने ले लिया है 7, हमको 8 से चालू करना है कल से। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ लीजिए। पल्लवी माता बीच बीच में पिंग कर रही थी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। वही आप कोई दिक्कत, चित्त का बोले ना प्रभु जी, चित्त बनता है, वो थोड़ा फिर से समझना था। चलिए आप सबको वापस रिवाइज करवाते हैं, सुनिए। ये है आत्मा, आत्मा इसके पास है प्योर लव फॉर गॉड, भगवान की निशुद्ध भक्ति है, प्रेम है। पर अब उसने इच्छा किया है मुझे थोड़ा अलग होना है, तो उसको इस संसार में डाल दिया गया ना, वो जीव आया ना अंदर। अब आया तो क्या प्रदान करेंगे, तो भगवान ये बोलते हैं कि मुझसे अलग होना है, तो भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, फिर अपने शक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। तो शक्ति जो है वो आएगा। जैसे आप माता पिता को मिलना नहीं चाहते, लेकिन वो तो आपसे प्रेम करते हैं, आपको पैसे की जरूरत है उस टाइम बैंक में भेज देते हैं, अकाउंट में आ गया तो माँ बाप भी दिए हैं, लेकिन अब आप नहीं मिलना चाहते तो मिल गए। अब क्या है वहां से, अब चेतना, अब आत्मा है, अभी संसार का चेतना भी चाहिए, तो यही महत्व से जो मन और इससे बनने वाला चेतना है। एक मिनट, जीव दिल प्रशांत करना। हाँ प्रभु, हाँ आराम से, कल बोल दिया मैंने, बच्चों में क्लास दे रहा हूँ हम लोग, नहीं चल रहा, दे दिया तुमने जो 2 मिनट दे दी थी। हाँ ये
सबने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ। हाँ अलेक्स, इनको लगा मेरा क्लास हो गया। तो जो चेतना है, तो ये जो आत्मा है इसको चेतना प्रदान करना पड़ेगा इस संसार से। मतलब एक यही जो हमारी आत्मा की जो शुद्ध चेतना है उसको प्रवेश करने के लिए जगह चाहिए ना। तो मन बुद्धि अहंकार इत्यादि का जो यूज करके वो महत तत्व जो है वो बनाएगा। उसमें से डिवाइड अपना ही डिवाइड करके एक बना देगा कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना एक हो गया, ये 10 हो गए वो प्राण अपान समान व्यान और धनंजय तक, वो 10 जो इसको मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए ना। ये तो मन बुद्धि बन गया, अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो चाहिए वो यहाँ है। ये जो है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए तो शरीर चाहिए, वो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक रूप में आएगा। वो कहाँ करना चाहता है उसके ऊपर है। उसकी चेतना में दिव्य होना चाहता हूँ तो उस तरह से होगा। वो चाहे मैं भौतिक हूँ तो यही इस पे चेतना यानी वो जो एनर्जी वो यहाँ आ जाएगा इसमें सेंसेशन में। आप देखिए जब आपको आप एकदम आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं और दिव्य भागवत श्रवण करते हैं, गीता श्रवण करते हैं, और आपके सामने आपके मनपसंद आइटम है या आपका मनपसंद कोई भी है, पैसा है, तो आप देखिए अफेक्टेड नहीं रहते क्योंकि आपकी चेतना वहां गई नहीं है। दिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा घुस रहा है पर उतना भी उसका मोह का पाश बना नहीं। इसलिए लोग बोलते ना प्रभु जी हम पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ दिनों बाद ना प्रभु जी सब उतर जाता है, हम यही सब नोट की गड्डी गिनते रहते हैं। क्योंकि आपने नित्यम भागवत सेवया बंद कर दिया तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो फिर डल हो गया। जो ही वो डल भौतिक हो जाएगा तो ये सब कॉन्शियसनेस में दिखने लगेगा, दिखेगा तो उस पर आप कार्य करने लगिएगा। तो बस यही जो चित्त है वो जब चेतना इस कॉन्शियसनेस से निकलती है बाहर मनोमय कोश से, तो वो जो पूरा फॉर्मेशन है मनोमय कोश को अंतःकरण कहते हैं, उससे जब निकलती है वो जिस इच्छा को लेकर प्रकट होती है उसको बोलते हैं चित्त। इसलिए जब होता है अरे चित्त को भगवान में लगा, मतलब मन को, मन भी आ गया उसको। चेतना बोलते तो मन नहीं आएगा, चेतना यानी प्योर कॉन्शियस। लेकिन कभी कभी लोग बोल देते हैं उसको कॉन्शियसनेस ही बोला जाता है चित्त को भी, पर वो कॉन्शियसनेस है मेटल कॉन्शियसनेस, पर ये है स्पिरिचुअल चेतना चित्त। और जो एक्टिविटी करने की शक्ति को चैतन्य कहा जाता है कि अगर वहां कुछ एक्टिविटी हो रहा है यानी वहां चैतन्य स्पिरिट। थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अभी क्लियर हुआ। चलो पैसा निकलो पैसा। हरे कृष्णा। मेरा कॉन्शियसनेस पैसे में है। अभी मैं अपने आप को मटेरियलिस्टिक बनाना है। मैं अभी मार्च तक सिर्फ इसलिए मैं भाग के भी है, मैं कहीं यहाँ नहीं गया। मैंने सारे प्रोग्राम्स को ऑलमोस्ट शिव गवर्नर का घर में हमें करना है, उनके घर पे हरिनाम करना है बच्चों को, वो छोड़ के बाकी सब मैंने हटा दिया क्योंकि अभी है ना हम लोग उसी में ध्यान दे रहे हैं। पर लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए, वो पैसा नहीं है, लक्ष्मी जी को लाना है। मजाक कर। आपको अच्छा लगा? धीर प्रसाद पूछ रहे थे कि लोगों को कैसा लगा, नोट्स भेजे हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं प्रभु जी, हमने वो प्रिंट आउट निकाला उसका पढ़ते भी है। उसको बोल दिया कि सब बात जो है प्रिंट आउट निकालते हैं। आप सबको भेजा था मैंने, क्रिएशन जो उन्होंने पढ़ा उसके नोट्स भेजे थे। आप लोग अपने अपने जगह प्रिंट आउट निकालिए। धीर प्रशांत प्रभु इतने हार्ड वर्क करते हैं, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। ओके अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, 24 तत्वों में आत्मा भी एक तत्व है प्रभु जी? 24 तत्व में आत्मा एक तत्व, हाँ अगर 23 ऐसे हो जाते हैं आत्मा को लेकर 24 होते हैं। तो सांख्य दर्शन में 2 सांख्य, नास्तिक सांख्य आस्तिक सांख्य। तो नास्तिक सांख्य जो है और आस्तिक सांख्य, ये दोनों भी आत्मा को मानते हैं, लेकिन नास्तिक वाला सिर्फ ईश्वरीय कंट्रोल उन धातुओं पे नहीं लेता, वो उसको नेचर पे छोड़ देता है। यानी जैसे कत्था है, कत्था पान में कत्था खाया होगा ना, तो पान में वो सब गुलगंद मीठा पान अगर खाएंगे तो चूना आप खा सकते हैं पान, क्योंकि अगर मीठा पान खा, जर्दा वर्दा जो डालते हैं ना वो नशीला होता है। अन्यथा पान जो है आपके गले को ठीक करता है। ब्राह्मण लोग खाते थे, आज भी खाते हैं, मिथिला के ब्राह्मण और यूपी बिहार के ब्राह्मण जो बहुत यज्ञ में वो बोलते रहते हैं तो वो लोग लेते रहता है।
उससे गला नहीं तो गला फट जाएगा। तो वो, और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है पान। आपको जो खांसी आती है ना, वो पान का पाउडर बना के खा लीजिए, वो ठीक हो जाता है। तो पान में जब आप वो लगाते हैं चूना, चूना ऐसा कहते हैं, चूना में जितना आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है वो चूना खत्म करता है। लेकिन चूना को तंबाकू के साथ नहीं खाना चाहिए। वो पत्ता बकरी भी नहीं खाती, ये पत्ता ठीक है। तो उसमें पान लगा के जब हम खाते हैं तो चूना व्हाइट होता है, पान हरा होता है, मुंह लाल कैसे होता है? क्योंकि वो जो कत्था है उसका स्वभाव है, जब वो लिक्विड से मिलेगा तो लाल हो जाएगा, और चूने के साथ वो और मैनिफेस्ट हो। तो अब सांख्य, नास्तिक सांख्य वाले क्या बोलते हैं कि देखो ये इसके वजह से हो, इसमें भगवान को कोई लेन देन नहीं, कोई भगवान नहीं है, एक्शन इंटरेक्शन हुआ वो बन गया। वैसे बोलते हैं चेतना कहाँ से आई? तो जब वो शरीर बन गया तो चेतना प्रवेश कर गया, एक शक्ति है वो भी चेतना शक्ति प्रवेश किया, अपना काम किया, मर गया, चेतना शक्ति हट गई। अब उसमें भी दो भाग है, एक बोलते हैं चेतना आगे नष्ट हो गया, एक बोलते नहीं, अब वो चेतना अनुभव लेके घूम रहा है, जब उसको अगले लेवल का प्लेटफॉर्म मिलेगा तब प्रवेश करेगा। वो एक अलग साइंस होते हैं, कोई बाद में जाएंगे शरण दर्शन में। लेकिन यहाँ पे जो कत्था है वो रंग ले लिया, तो इसमें जो कत्था काला था वो रंग ले लिया, तो वैसे ही ये चेतना जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये इनका मानना है कि, अब उनका कहना है कि आपने कुछ पी लिया है जो नशा वाला है, तो वो आपके अंदर जब कॉम्बिनेशन करेगा तो नशा करेगा, आप हिलने लगेगा। लेकिन वही चीज जब बॉटल में है तो बॉटल नहीं हिल रहा है, क्योंकि उसका बॉटल के कॉम्बिनेशन से वो काम नहीं हुआ। तो ये लोग भगवान को कुछ नहीं देखते, वो ऐसा देखते। और आस्तिक सांख्य क्या करता है, बस इसमें परमात्मा जो, परमात्मा से फिर ये भागवत एंगल से आ जाता है। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आत्मा को जब काउंट करते हैं उसमें तो 27 आ जाता है उसमें। जैसे 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 पंच महाभूत, 5 तन मात्राएं 20, मन बुद्धि अहंकार 23, फिर उसके बाद में उस आत्मा का जो दूषित चेतना है वो 24। मन और अहंकार लिया जाता है, हम्म। मन लिया जाता है, अहंकार और बुद्धि उसी में प्रवेश करते हैं, ऐसा रहता है। ये तीनों को अलग अलग काउंट नहीं किया जाता है। वो ऐसा है ना, आप अगर जैसे गीता के एंगल से देखोगे तो 8 है, उपनिषदों के एंगल से देखोगे तो 5 लेयर है, पंचकोश। इधर से देखो तो 22, उधर से देखो 24, उधर से देखोगे 16। वही तो उद्धव जी बोल रहे थे, आप बस एलिमेंट समझ गए ना, वही 1 अब 10 हो रहा है, वही 3 हो रहा है। तो ये एंगल से समझना होगा। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। चुप कराने वाला आंसर दीजिए। सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, चुप करने वाला नहीं, चुप। देखिए इतना ही मुझे मालूम, आप धीर प्रशांत को पूछ सकते, तब तो 70 की क्लास में। यस श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तबीयत कैसा है? बस ठीक है प्रभु जी, चल रहा। श्याम को बीच में डेंगू हो गया था, एक दिव्य मच्छर ने अपने आदि भौतिक शरीर से निकल के आदि दैविक शरीर का इस्तेमाल करके श्याम प्रभु के दैवी शरीर को भेद कर दिया, और प्रभु जी का प्लेटलेट सब कम दुर्बल हो गए थे, अभी बहुत दुबले पतले दिख रहे हैं, लेकिन उनका वहाँ पे कर रहे हैं डिवोटीज प्रसाद टाइम पे, जो उनको डॉक्टर ने बताया। तो सब लोग एक बार अनम्यूट करके प्रभु जी के लिए अच्छे हेल्थ के लिए आजकल कर। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हो गया, हरि बोल, सबका हरि बोल गया, हरि बोल। तो ये श्याम प्रभु सवाल। प्रभु जी सवाल ये था कि 24 तत्वों में 3 गुण हम लोग क्यों नहीं जोड़ते? 3 गुणों से ही तो 24 तत्व। वो जो देखो 3 गुण जो है वो उसका हम उसके प्रभाव में कार्य करते हैं। हमारे चॉइसेस जो हैं, हमारे जो निर्णय हैं वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। 3 गुण हमें, उससे बना हुआ हमारा ढांचा 3 गुणों का बन सकता है, आप समझे। लेकिन 3 गुण हमारे को दिए नहीं गए हैं, ले लो, आप बात समझे। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाएंगे, क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। अगर क्रिएशन के इंग्रेडिएंट्स आएंगे तो उसमें 3 गुण आएंगे,
लेकिन हमारे इसमें मन कहाँ से हमको दिया गया है, कोटा में हमको बुद्धि दिया गया, हमको शरीर, कुछ धातु निकाल के दिया गया, अर्थ वाटर फायर दिया गया है। 3 गुण हमको नहीं दिए गए। 3 गुण से प्रभावित हमारा एक स्वभाव है, जो 3 गुणों में से कुछ तो चूज करेगा, और वो 3 गुण सब जगह मैनिफेस्ट होंगे, आप में भी होंगे, यहाँ भी होंगे, लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं। जैसे बाहर कोई गाना बज रहा है, तो पिक्चर का गाना बज रहा है और आप भक्त हो तो नहीं नाचोगे, लेकिन वहां देख रहे होगे वहां हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं लोग, तब रोज ऐसा देख के नाचोगे, यस 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 यस, क्योंकि उस गुण से आप प्रभावित हो। और म्यूजिक अंदर नहीं बज रहा, म्यूजिक बाहर। प्रभु जी, और दूसरा ये था कि थोड़ा सा वो जो पंचकोश है ना, वो शॉर्ट में समझिए नहीं प्रभु जी। गीता क्लास में तो आया नहीं तू, घमंडी। बहुत बहुत आता है मुझे। जब डायग्राम बना के पढ़ रहा था तो स्टाइल में बैठा था। ये मेरा स्टूडेंट है इसी। चलो मैं आपको बता दूं, जो नए हैं उनके भी काम आएगा। 5 कोश, ये आपको तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली में आता है, बाकी जगह भी आता है। ये 5 कोश में जो बाहर वाला कोश है, ये शरीर जो आपको दिख रहा है, बाहर पृथ्वी जल, जल पृथ्वी जल और अग्नि तीनों से बना है बाहर वाला, और इसको संचार करने के लिए वायु अग्नि से बना हुआ प्राणवायु है, और उसमें थोड़ा सा ईथर है, और टोटली ईथर और वायु से बना हुआ मनोमय कोश है, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। और उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, उनमें क्या क्या एनर्जीज रखे हुए हैं, इसको पढ़ने के लिए मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। 13वां अध्याय जब मैंने पढ़ाया है, ये सारा मैंने ब्रह्म पुच्छम मैंने समझाया था। उसके बाद वो ये तीनों ऐसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उनके बाद होता है आत्मा, तो आत्मा को विज्ञानमय कोश कहा गया है। और उसके बाद आता है परमात्मा, जो इन सबको संचालित करते हैं, वो हो जाते हैं आनंदमय कोश। तो भगवान आनंदमय रहते हैं, और जो जीव भगवान को सम्मुख हो जाता है वो आनंदित हो जाता है। नहीं होगा तो ये यहाँ की तरंगिनी है, थिएटर का मूवी वो देखते रहेगा, समझा। बस शॉर्ट में आपने समझे, शॉर्ट में बता, बाकी आप विद्य बुद्धिमान है। जब आपके प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। श्याम प्रभु की, हाँ प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए ना, एक बार फिर से बताएं जी प्रभु। ये देखिए, परमात्मा, आत्मा, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर, वायु जो प्राण पंच वायु है, 10 वायु अभी पड़े वो, और शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर, ये है परमात्मा आनंदमय कोश, ये है आत्मा विज्ञानमय कोश, ये है मनोमय कोश जो बना है आकाश और वायु से, ये है प्राणमय कोश जो वायु और अग्नि से बना है, और ये जो है शरीर, ये अर्थ वाटर और फायर से बना है, यानी जल पृथ्वी और अग्नि से, ये 5। इसलिए संघर्ष करिए, आग लग जाएगा। अगर आप बहुत घिसेगा अपने हाथ को तो आग लग जाएगा, है ना। अब इस अन्नमय कोश, इसको अन्नमय कोश कहते हैं, इसको प्राणमय, इसको मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आपकी जो चेतना है वो अगर आप यहाँ लगाओगे, यानी इन तीनों में लगाओगे, तो भौतिक अनुभव होगा। और जब आपको समझेगा वेस्ट है, तो अपनी चेतना जब यहाँ लगाओगे तो ये आपकी सेवा में लग जाएंगे, इनकी सेवा के लिए। तो आप आनंद में रहोगे कि आप आनंद का संग ले रहे हो। जैसे टॉपर का संग लोगे तो टॉपर बन जाओगे, अच्छा मार्क्स आने लगेंगे, और नलायकों का संग लोगे तो नलायक हो। तो ये 5 कोश आपस में ऑपरेट करते हैं। अगर मनोमय नहीं होगा तो प्राणमय और अन्नमय काम नहीं करेगा। जैसे आपको किसी को बहुत बहुत पावरफुल है, बॉडी बिल्डर है, तो उसको एकदम 0 एनर्जी कर देना, तो उसको कुछ ऐसा बोल दीजिए, उसका पूर्व कुछ चिट्ठा खोल दीजिए, तो एकदम एनर्जी डाउन हो जाएगा। मन खिन्न हो गया तो शरीर के 10 वायु भी ऐसे लो लेवल पे ऑपरेट करेंगे। इसलिए हाई बीपी लो बीपी होने लगता है। हाई बीपी लो बीपी क्यों हो रहा है लोगों को? क्योंकि इनका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, माइंड स्थिर नहीं है। और जो शरीर है
वो और कमजोर हो जाएगा, उसके अंदर जो संचार करने वाली शक्ति वो कम हो जाएगी। लेकिन मन प्रसन्न है तो एकदम आपका प्राणवायु ये सब टकटक काम करेगा, जोश रहेगा और शरीर भी साथ देगा। देखना, इसलिए किसी को हम बुलाते हैं कथाकार को या किसी को भी, तो पहले उसे रिस्पेक्ट देते हैं कि आप, जैसे हमने देखा भागवत में भी सूत गोस्वामी को कितना ग्लोरीफाई किया, सुखदेव गोस्वामी को कितना ग्लोरीफाई किया कि आप ही हैं, तो आप ही हैं जो इतने महान है, हमें प्लीज ज्ञान दीजिए। तो वो लोग भी दे रहे हैं और उधर बोल रहे हैं अरे तुम क्या बोलेगा, फिर भी मैं कोई ऑप्शन नहीं पता मुझे जल्दी जल्दी, तो कोई नहीं आने वाला, कोई आपको बताने नहीं वाला। ये तरीका आजकल के लोगों को नहीं मालूम है कि भाई किसी बड़े से बात करें थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलिए कि भैया ये चीज हमको नहीं समझा, आपसे बड़ी आपकी बड़ी हमने प्रशंसा सुनी है, अगर आप कृपा करें तो 2 शब्द हमें भी बता दें। वो टाइम भी नहीं रहेगा तो बता देगा, उसका मनो में कुछ प्रसन्न है। ठीक है, तो ऐसे ओके, हरि बोल। यस पल्लवी माता। हाँ प्रभु जी, मतलब चित्त और चेतना में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क है नहीं, सिर्फ चेतना दूषित होकर आई है वो चित्त बन गई। भगवान के में अगर हम लगा दे सभी कुछ तो वही चेतना फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके स्टेटमेंट में और क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता, आपके क्वेश्चन और आंसर में कोई फर्क नहीं था, आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर होता है। आप नहीं समझाए प्रभु जी इसलिए समझ में आ गया। ग्रेट सोल्स, ग्रेट सोल। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मैंने गीता सुबोधनी में पढ़ा था तो उसमें जैसे ये तत्व की बात चल रही है ना, तो इसमें जो 20 है वो तो है ही, फिर उन्होंने बताया था कि मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, 24 प्रधान। प्रधान के अंदर जो तीनों गुणों है ना, जो श्याम प्रभु जी ने बताया, प्रधान के अंदर तीनों गुण आ गए अव्यक्त रूप में। फिर बाद में 24 हो गई है, फिर 25 आत्मा और 26 परमात्मा, ऐसा पढ़ा था प्रभु। ऐसा है जैसे आप सब्जी बनाते, पता नहीं आपके यहाँ आलू भुजिया बनाते हैं, आलू भुजिया बिहार में बनाते हैं, यहाँ बिहारी कोई है? यूपी बिहारी? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, भुजिया कैसे बनाते बेटा, बताना थोड़ा क्लास में। आलू का प्रभु जी, भुजिया। आलू का भुजिया प्रभु जी, आलू और जो भी तड़का लगाते हैं अपना, उसे तड़का लगा करके और आलू को भुजिया बना देते हैं बस। मेरे हाथ का कभी नहीं खाऊंगा। आलू को काटते हैं एक साइज में, ऐसे मजाक करता हूँ, दिनेश जी अपने स्टूडेंट है, उसको आप काट के तेल पहले डालते हैं, ठीक है, आपने तेल डाला, फिर उसमें थोड़ा सा सरसों डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दिया, अदरक डाल दिया, और आपने आलू को काट के अच्छे से डाल दिया, उसको रोस्ट किया, उसको जो फ्राई किया है उसके ऊपर फिर लास्ट में हल्दी नमक और मिर्ची पाउडर डाला, वो हो गया भुजिया। और उसको जितना तेल में और डीप फ्राई करेंगे तो उतना क्रिस्पी बनेगा, और रोटी के साथ गरम गरम रोटी। अब आलू भुजिया है तो उसमें क्या क्या गिरा ये। अब अगर हम बोलेंगे शाही पनीर बनाते, शाही पनीर कैसे बनाते, किसी को आता है? सबने यूट्यूब से सीखा। तो शाही पनीर में पहले टोमेटो ग्रेवी बने, पनीर अलग से फ्राई होकर उसको सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी में भिगाया जाता है, फिर उसके बाद ग्रेवी बनने के लिए काजू को भिगा के उसको, या मगज है ना, उसको करके उसको ग्रेवी बनाया जाता है। अब वो सब डाला जाता है, तो क्या है, अब ये ग्रेवी आलू भुजिया में नहीं डाला जाता। अब दोनों है सब्जी, कोई बोलेगा नहीं हमारे मेरे तो बना के 5 ही आइटम थे, कोई बोला नहीं मेरे में तो 12-13 आइटम थे रखे हुए। तो कैसा है, वही चीज बार बार आप दोहरा रहे जो मैंने बोल दिया। आप इसको 26 कर सकते हो, कहीं 4 कर सकते हो, कहीं 3 कर सकते हो, कहीं 16 कर सकते हो, वही आप करके मुझे बता रहे हो। ठीक है, तो लूट नहीं लेना है, जितने भी एलिमेंट है, काल को डालना है काल को डालिए, परमात्मा को डालना है परमात्मा को डालिए, माया को डालना है तो माया को भी डालिए, 3 गुणों को डालना है उसको भी डालिए, नहीं डालना है तो आप किस एंगल से बोलते हो पता चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिनेश आप क्वेश्चन की वो आंसर वाला यस प्रभु, हरे कृष्णा। क्वेश्चन भी है प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, जी प्रभु मेरा क्वेश्चन है
कि समाज में एगो चीज बहुत देखने को मिलता है कि कई बार वो लोग कैसे बातें करते हैं ना, शास्त्रों की बातें करते हैं, शास्त्र की बातें करते हैं, तो लास्ट में वो लोग जब सारी तरह से फंस जाते हैं तो एक बात बोल के निकल जाते हैं कि शास्त्र किसी ने लिख दिया है, पर कोई गलती भी तो हो सकता है उससे, इसके लिए क्या जवाब? शास्त्र कोई लिखे नहीं है प्रभु जी, ये रेवलेशंस है। शास्त्र का एक भी लाइन गलत नहीं है। शास्त्र अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग अवस्थाओं में उधर से उठा के आगे जाने का धार्मिक मार्ग बताता है। तो इसलिए हाईएस्ट जो है वो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है। उसके नीचे जितना है वो डेवलपमेंट है। जैसे धर्मशास्त्र है, वो भी इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे नियम का डिसीजन लेना है, वो दिया गया है। अर्थशास्त्र है, कैसे ऐसे धन बनाए जिससे आप शांति से जी सकते। कल हम लोग रात में आ रहे थे तो मतलब देख रहे हैं कि रात को 1, 2, 3 बजे तो हम भी चल ही रहे थे ट्रैवल, पूरा शहर काम कर रहा है। मुझे समझ में भगवान ने रात बनाए सोने के लिए, लेकिन कोई सो नहीं रहा है। तो हमने शांति, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग पनवेल में, यार इतना बड़ा ऐसा देखना पड़ता है, तो इतना कहाँ पॉपुलेशन हो गया है। तो वो रूम सब केवल एसेट बने हुए कि इसमें मेरा पैसा इन्वेस्ट हो, खत्म। लोग रह भी नहीं रहे अपने फ्लैट पे। तो ये अननेसेसरी नेसेसिटीज है। मैं कहा था, मैं फ्लैट में चला गया दूसरा। तो बता रहा, तो शास्त्र जो है तो वैदिक आपका आयुर्वेद का शास्त्र है, तो आपको दवाइयों के लिए, ताकि आप स्वस्थ रह के अपने धर्म को निभा सके। तो सबका अपना अपना स्थान है। तो आप कोई भी आयुर्वेदिक का स्टेटमेंट उठा के आध्यात्मिक में नहीं लगा सकते। समझो कोई भक्त है जो महाप्रसाद खा रहा है और वो समझो लौकी का सब्जी खा रहा है, और अगर आयुर्वेद शास्त्र पकवान वाले शास्त्र में लिखा है कि लौकी से काम वासना उत्तेजित होती है, तो अब वो आध्यात्मिक शास्त्र में नहीं लगे, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो भगवत प्रसाद तो आपको वो करती है, पवित्र करती है। तो अब वो इसको बाईपास कर देगा। तो जो ही लौकी भोग लगेगा भगवान को, तो वो हट जाएगा। इसलिए प्रभात कभी ऐसे कोई लिख के नहीं दी, ये मत खाना, ये मत खाना। प्रभात से बोले प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, खत्म खाना। बाकी भगवान का प्रसाद बनाओ, वो खा लो, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, अब यहाँ के जो एलिमेंटल स्टडी है, हाँ, वो अब शरीर की दृष्टि से जरूर पढ़ सकते हैं कि भैया मुझे शरीर में पित्त है, वात है, मुझे क्या खाने से मेरा शरीर ठीक रहेगा, पर उसको ओवरराइड वहां नहीं कर सकते। गीता है, गीता में क्या भगवान ने, जब भगवान अर्जुन ने पूछा भी कि प्रभु आपका भक्त कैसा होता है, चित्त प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, कैसा बोलता है, कैसा चलता है। भगवान ये नहीं बोले कि वो दायां पांव पहले लेता है तो बायां पांव बाद में लेता है ना, वो उसके चेतना के बारे में सोचो। तो ये डिटेल्स कहीं और होंगे। फेस रीडिंग मेरे पास बुक है, मुझे सीधा दिया, अभी आपको लाऊंगा, आप में से एक फोटो सामने का मैं पढ़ दूंगा, उसे पता चले आप क्या है। बुक पढ़ा हुआ है फेस रीडिंग, वो शास्त्रों से है, बाहर से नहीं है, शास्त्रों से। गरुड़ पुराण में सब दिया, अगर यहाँ तिल है, वहाँ ये, यहाँ वो है, सब दिया। वो संसार का सारा ज्ञान है, लेकिन वो आध्यात्म को ओवरराइट नहीं करता। आध्यात्म का अपना स्थान है, धर्मशास्त्र का अपना स्थान है, अर्थशास्त्र का अपना स्थान है, आयुर्वेद का, धनुर्वेद का अलग है। शास्त्र कभी भी गलत नहीं, कभी भी नहीं, एक लाइन गलत, एक लाइन। अभी भी शास्त्र है, अभी भी। लेकिन हम कमर्शियल दुनिया जी रहे हैं ना, हम भगवान की बनाई हुई दुनिया में जी ही कहा रहे हैं। वो नियम तो तब आएंगे ना जब भगवान को आप मानोगे। आप भगवान को मान के नौटंकी कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो मशीन, और कुछ किसी और काम में लगे हो। भगवान दे रहे हैं बारिश, भगवान दिए हैं जमीन, भगवान दिए हैं फसल, भगवान दिए हैं गाय, भगवान दिए हैं बैल, भगवान दिए हैं घोड़ा। इन सबको तो मार काट के फेंक दिया है। एक बाइक खरीद के, बुलेट का, हमको लगता है कि हम राजा जी हो। चलिए वो अलग विषय है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरिंदर माता की जय हो, जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फिर वो जब वो शास्त्रार्थ करते थे जनक महाराज जी के जमाने में, तो फिर वो किस चीज के ऊपर करते थे? भगवान तो वो मानते थे ना कि भगवान है। कौन शास्त्रार्थ करते थे? बोला थे राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते थे पंडित लोग। हाँ हाँ, वो शास्त्रार्थ अलग होता है। जैसे क्या होता है
कि जैसे भी भगवत गीता है तो उसके श्लोकों को लेके वो विचार विनिमय करते हैं आपस में। ऐसा नहीं कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते ना, वो एक जैसे सोच सकते हैं। जैसे आप और मैं हैं, एक क्लास में बैठे हैं, चलो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि जैसे एज इट इज मैंने पढ़ा है वैसे ही आप तक पहुंचा है। आपका भी एक मन में होगा ना, नहीं ये चीज तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर वो टोटल ब्लैंक है, नहीं प्रभु जी जो बोले वही पूरा सही है, तो वो ले लेगा तो वो समझ जाएगा, मेरी तरह समझेगा। फिर भी वो अनुभव में कम होगा, तो मेरी तरह वो जो मैं सेवाएं कर रहा हूँ थोड़ी कर रहा है, तो समझ जाएगा दिमाग में, अनुभव कम रहेगा, तो फिर भी मैं वो अलग है। देखिए आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे हम भी भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, गाँव गाँव जाते हैं, लेक्चर देते हैं, लोगों को मिलते हैं, जब करते हैं, करवाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, गुरुकुल में बच्चों को संस्कार देते हैं, खुद प्रयास करते हैं कुछ अपने में मिलाने का। अब दूसरा व्यक्ति जो गीता का फिलोसफी तो जानता है कि गुरुकुल अच्छा है, लेकिन उसको अनुभव नहीं है, तो वो जब कुछ आइडियाज देगा तो उसके आइडियाज मेरे थॉट प्रोसेस में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सब मैं करके देख चुका हूँ कि उसका अच्छा परिणाम है कि बुरा परिणाम है। समझे? जी प्रभु जी, ठीक। तो वो हम एक हैं भी लेकिन नहीं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए जब दो विचारों को सामने आया जाता है तो आपस के विचारों को, अनुभवों को और उस अनुभवों को बैक करने वाले तत्वों को बात किया जाता है। उससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये फलाना फलाना ब्रह्मवादी है, ये फलाना फलाना वैष्णव है, ये व्यक्ति योगी है, तो खत्म कहानी, तो भेद प्रॉब्लम खत्म हो गया ना। तो शास्त्रार्थ में क्या होता था, दो विद्वान जब एक साथ आते थे तो दोनों को भी बोलने का मौका दिया जाता, समझे? ऐसे है। जी, हरे कृष्ण। ओके, जननी में पवन पुत्र हनुमान, जननी में पवन पुत्र हनुमान। थैंक यू वेरी मच। और किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं? वाह क्या बात, ठीक है, थैंक यू। रमा जी, रमाकांता, चंद्रकांता की कहानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे रमाकांता की कहानी? यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये कृष्ण भगवान मतलब लॉर्ड बनाए हैं क्या ये कलयुगा को? क्या कर रहे हैं? कलयुगा को भगवान बनाए हैं? कलयुग, कलयुग में भगवान क्या? कृष्णा क्रिएटेड दिस कलयुगा प्रभु जी। ही ये मेरा क्रिएटेड ऑल क्वेश्चन है। युगल, उन्होंने सब बनाया है। तो फिर प्रभु जी हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे कर्म की वजह से कलयुगा गोइंग फॉर वर्स्ट? ये बहुत मतलब वर्स्ट। ऐसा है कि ऐसे देखा जाए तो भगवान युग बनाए मतलब क्या? युग कुछ नहीं करने वाला है, तो युग में वो मूर्ख लोग जन्म लेंगे जो उस स्थिति को ले आएंगे। जैसे अब मैं उदाहरण के लिए ऐसे दे दूं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए सबको दे दिए, सबको 15 लाख दिए। 2 साल में क्या होने वाला है? जो आज गरीब है ना, वो 2 साल बाद भी गरीब 15 लाख लेके गरीब हो जाएगा। उसमें से निराला ही 2 या 3 लोग होंगे जो उसका अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके और थोड़ा पैसा कमा के उसको जमा करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो भोग करने वाले लोग हैं, दारू अय्याशी ये वो करके फिर गरीब हो जाएंगे। तो ये आप कम नहीं कर सकते। तो ये धन तो बांट दिए, तो भगवान कुछ करते नहीं। भगवान कल ही तो आने वाला है, तो उसका समय है, उसमें आपका जन्म होगा और उस जन्म में आप अपने रंग दिखाओगे, भोग करोगे, एंजॉय करोगे, ऐसे। प्रभु जी फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसका जो मतलब एज है, इरा है, वो टाइम पीरियड वो हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है? कौन बोला हमारे कर्म? उसका टाइम लिमिट है ना, 4,32,000 साल का है टाइम, उसका टाइम से कह रहा है। वो भी अपना काल लेके आया है, तुम्हारे काल पे थोड़ी बचा हुआ है। तुम क्यों डिसाइड करो? तुम्हारे कर्मों में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइडेड है, उसका नहीं। उसका टाइम लाइन है, मजे मार के जाएगा। और वो भी क्या करता है, सबको एक्सपोज करता है। ध्यान से देखना कलयुग में क्या होता है, सब कुछ फास्ट हो जा रहा है। बाकी युगों में क्या है ना, इस जन्म में आपने कुछ किया है तो दिखेगा। इधर कैसा है, आपने जो 7 साल पहले इस होटल में कांड किया तो वो दिख जाएगा। आपकी धोती खुल जाएगी, ठीक है, तो वो दिख जाएगा। तो आपने कोई पाप किया है, निकल जाएगा।
आपने कुछ अच्छा भी किया है, इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओ। आपने धर्म का पालन किया, बहुत कष्ट उठाए, भगवान दे देंगे। और कलयुग क्या करता है ना, सब लोएस्ट चीजें आपके सामने रख के रख देता है, और आप में जो लोएस्ट पार्ट होगा ना उसको खींच लेगा। लेकिन आपको अपलिफ्टेड रहेंगे तो भगवान बोलते नहीं, फिर भी कलयुग में भी ना ये गड़बड़ नहीं किया, चलो उठा लो इसको। चले चले तुम्हें तारों के शहर में बोल प्रभु जी, हरि बोल। दुनिया। प्रभु जी एक और छोटा सा सवाल है, वही एक बार पूछे थे आपसे, वो अवतार की भगवान के अवतार का प्रोसेस क्या है? भगवान के अवतार का क्या प्रोसेस है, मतलब अपने टाइम में आते हैं, जब जैसे देवता बुलाते हैं। भगवान, एक मत है ना कि वो अपने अंश का एक छोटा सा अंश, मतलब अपने रियल रूप का एक छोटा सा अंश पृथ्वी पे अवतरित करते हैं। दूसरा मत ये है कि वो अपने शरीर का 2 रूप बनाते हैं, एक वहाँ पे योग करता रहता है और दूसरा पृथ्वी पे आता है। तीसरा मत ये है प्रभु जी की, मतलब योग निद्रा में वो वहाँ पे रहता है, दूसरा पृथ्वी पे आता है। और तीसरा मत प्रभु जी की, वो अपने दिव्य मूर्ति का पूरी तरह से परित्याग करके पृथ्वी पे आ जाते हैं। चौथा मत है प्रभु जी कि मतलब वो अपने मतलब 3 गुण में नहीं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें से एक निर्गुण, बाकी सब 3 सगुण होते हैं। तो ये चारों मत में मतलब प्रभु जी कैसे होता है वो प्रोसेस ऑफ इनकार्नेशन? भगवान अगर यहाँ आते तो वहां से गायब होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आते ना, ऐसे आनंद ब्रह्मांड है, गायब क्यों हो जाएंगे? प्रभु जी सबका रेफरेंस दिया हुआ है मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, और ऐसे करके। भगवान के लिए ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है, उनका मूड बने वहां से निकल गए ही। देखिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं, भगवान सारे 4 पॉसिबिलिटीज में काम कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। यस हरिंदर माता जी। निर्गुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि अवापन किया, वो सब कुछ है। सरगुण भी वही, निर्गुण भी वही। निर्गुण यानी 3 गुण जो होते हैं, तमोगुण रजोगुण से वो अलग है, ये उसका मतलब होता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, वो आध्यात्मिक गुण है। निर्गुण यानी ये जो भौतिक 3 गुण है इनसे परे होते हैं। निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, अर्जुन इन 3 गुणों के बंधन से निकल। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति मार्ग में जुड़े रहिए, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज करके चोर उचक्के की तरह संग नहीं लीजिए चोर उचक्कों का। जो जेन्युइन डिवोटीज है, जो प्रभुपाद जी की कथा और वाणी को लेके चल रहे हैं,